आप सभी के लिए धन्यवाद। आप सभी ने इतना कीमती समय महापुरुषों की श्रद्धांजलि सभा के लिए निकाला और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मैं धीर सिंह झुंडपुरा आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी के अंदर महापुरुषों के इतिहास की ललक और वो झलक आज जिंदा है, जिसे हमारे नई आने वाली पीढ़ी देखना चाहती है कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने हमारे लिए क्या छोड़ा। तो मैं उन नई युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, मेरी माताओं ने और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने आप सभी के लिए इतिहास छोड़ा है और इतिहास की वो विचारधारा जिस पर चलकर इंसान से ईसा बनता है, ईसा का मतलब भगवान बन जाता है। उस विचारधारा को मेरे महापुरुषों ने आप सभी के बीच प्रस्तुत किया और जो है छोड़ के जाएंगे हम। मित्रों, ये जो सभा है श्रद्धांजलि सभा मैंने क्यों आयोजित की? मित्रों, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा, जब से मैंने होश संभाला है और मैं होश और जोश दोनों में ही भाषण देता हूँ। ये मेरी एक, ये समझ सकते हो कि अनोखी मेरी कला है या प्रतिभा है, महापुरुषों की बड़ी दृष्टि है कि मैं होश और जोश में भाषण देता हूँ। लोग कहते हैं उसका भाषण बहुत ही गर्म मिजाज का होता है। तो मित्रों, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, ये मिजाज मुझे ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ, ये मिजाज मुझे प्राप्त हुआ है मेरे महापुरुष चंद्रगुप्त मौर्य से। ये मिजाज मुझे प्राप्त हुआ है मेरे महापुरुष अशोका सम्राट महान से। उनका मैं वंशज हूँ और मैं सबसे पहले नमन करता हूँ भगवान तथागत गौतम बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी जी को, जिन्होंने दुनिया में संदेश दिया कि शांति से बढ़कर कोई सिद्धांत नहीं होता, हमें अमन और चैन के साथ रहना चाहिए। उसके बाद मित्रों, आप यहाँ 4 दिव्य प्रतिमाओं को देख रहे हैं। मैंने इन्हीं की तस्वीरों की श्रद्धांजलि सभा क्यों दी, मैंने और किसी को क्यों नहीं चुना, इसके पीछे कोई न कोई कारण होगा। मित्रों, ये वो वीर शहीद हैं, जब दुनिया में इनके साथ अत्याचार हुआ तो वो बलवान लोग थे, इतने निर्दयी अत्याचारी लोग थे कि इन्होंने साथ बड़ा अन्याय किया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये प्रकृति के वो उपहार जब इस मिट्टी में कृदन कर रहे थे तो ईश्वर भी, ये रचनाकार भी सोच रहा था कि सत्य की विजय करने के लिए कोई न कोई तो लड़ाई लड़ रहा है। और तब राम प्रसाद बिस्मिल जी एक उद्घोष करते हैं, जब देश में गुलामी का शासन चल रहा था तब राम प्रसाद बिस्मिल जी ने उद्घोष किया सरकार से, बोले कहे क्या बोलते हैं वो लोग, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, अभी से हम क्या बताएं तुमको क्या हमारे दिल में है। मित्रों, ये उनका मंतव्य, और इन्होंने वो रचना की कि अंग्रेज़ों की सरकार को फाड़ दिया था, अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ा था। और उन अंग्रेज़ों के जब यहाँ तूती बोलती थी, आज उन अंग्रेज़ों के आप देख रहे हो क्या हालत है। इस देश को निहारते हैं कि काश इंडिया आज हमारे पास होता। आज हम भारत के निवासी हैं और सदियों से हमारा देश सुंदर देश है। अंग्रेज़ जा चुके हैं। इसके बाद मैंने बाबा साहब की तस्वीर यहाँ लगाई हुई है। इनका वो दौर रहा, इन्होंने वो रचना किया है, ऐसा संविधान दिया है, दुनिया में शायद यह संविधान कोई लिख पाए। मुझे नहीं लगता कि कई सदियों तक कोई यह संविधान लिख पाए। और ऐसा संविधान जिसमें हिंदू भी रह सकता है, मुस्लिम भी रह सकता है, सिख भी रह सकता है, जैन भी, पारसी, ईसाई, बौद्ध आदि धर्मों एवं इत्यादि धर्मों के लोग एक साथ हिल मिलकर इस भारत में निवास करते हैं। ऐसी एकता, अनेकता में एकता का जो परिचय है वो सिर्फ भारत में है, अन्यथा किसी देश में ऐसा परिचय देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए मित्र मैं इन्हें श्रद्धांजलि सभा अर्पित करता हूं। दूसरी इनकी और कहानी एक और बताता हूं। लोग कहते हैं इनके संविधान को मिटा देंगे हम। अरे नालायको, तुम्हारी तो इतनी सी भी औकात नहीं है कि तुम कुछ भी मिटा के देख लो। मैं उनके लिए स्पष्ट कहता हूँ, मेरा खुला चैलेंज है, तुम संविधान का एक पन्ना तो हटा के देखो, हम तुम्हें यहाँ से हटा देंगे भारत से। खुला मंच है, मेरे भाई इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ इस बात को, अगर उन्होंने एक पन्ना हटाया तो हम इस भारत से उनको हटा देंगे, ये मेरा शपथ है। दूसरी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है डॉक्टर पीपी चौधरी साहब की। इनके बारे में थोड़ा देर से जिक्र करूँगा। मैं वीरांगना फूलन देवी जी के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। वीरांगना फूलन देवी वो नारी शक्ति और महिला शक्ति का वो प्रतीक हैं। जब किसी नारी के साथ अन्याय होता है तो नारी को लोग सोचते हैं वो तो अबला है, कोई भी अत्याचार करते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो क्या संघर्ष करेगी। मित्रों, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, देश आज़ादी हुआ था, जब इनके साथ अत्याचार हुआ तो उन्होंने बता दिया कि नारी किसी से कमज़ोर नहीं, नारी चाहे तो भगवान को भी भूमंडल में घुमा सकती है। उनकी रचनाएं और ईश्वर की ऐसी रचना, उन्होंने सारे जितने अत्याचारी थे एक साइड करके सुपड़ा साफ कर दिया था। उन्होंने बताया अगर तुम पर कोई अत्याचार करता है तो उसका बदला कैसे लें, कि आप माता से सीखो।
तुम अपने पुरखों को भूलते जा रहे हो, इसीलिए तुम्हारी आज दुर्दशा है। तुम अपने महापुरुषों को पढ़ना भूल गए हो। अरे तुम उनके तरह सिद्धांत अपनाओ, तुम पर तो कोई हाथ भी नहीं उठा सकता है। मैंने सुना इस गांव में कि कोई चोरी हो गई है। अरे तुम्हारी कोई तो मजबूरी है, या तुम गुलामी सिद्धांत स्वीकार कर चुके हो। तुम्हारे घर से चोरी हो जाए, ऐसी क्या कमजोरी है तुम में? क्या कारण है तुम में? क्या खून नहीं बहता तुम्हारी रगों में? बताइए। मैंने कहा अगर चोरी हुई है तो चोर कौन है, पकड़ के ले आएंगे हम। आप लोग एक तो हो जाइए। कोई भी, मैं इस गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे क्षेत्र, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। अगर तुम पर अत्याचार हो रहा है तो तुमको एकता के साथ अत्याचारियों से लड़िए। तुम पर कोई प्रहार करने की हिम्मत नहीं जुटाएगा जब तुम एक होके करोगे तब। और मित्रों, आज जब मैं बात करने जा रहा हूँ मेरे परम श्रद्धेय शहीद डॉक्टर पीपी चौधरी साहब जी के बारे में, ये ऐसे दिव्य शक्ति हुए, हम आज जहाँ स्टेज पर खड़ा हूँ मैं, शायद यहाँ नहीं होता अगर ये न होते। इस जगह इन्होंने जन्म नहीं लिया होता, इस मिट्टी में, चंबल की में, तो शायद मैं आज भाषण नहीं दे रहा होता। मैं जब दिल्ली में IAS की पढ़ाई करने के बाद जब मैंने सोचा, मैंने आज हमारी समाज की हालत दिनों दिन गिर रही है, ऐसा क्यों? तो मुझे एक चीज़ खोज आई। मेरे कुछ महापुरुषों ने, आप जैसे महापुरुष ने बोला कि बेटे हमारे यहाँ एक नेता हुआ करते थे, उनका नाम डॉक्टर पीपी चौधरी साहब, और जब से वो गए हैं इस धरा से, तब से हमारा समाज, अभी मेरे भाई ने भी बोला कि विधवा की ज़िंदगी जी रहा है। ये तो हमारे लिए बहुत दर्द की बात है कि विधवा की ज़िंदगी, कोई लीडर नहीं। इसका मतलब क्या है? आप ऐसे तो कहते हो कि हम तो बहुत बड़े बलशाली हैं, हम तो शासक करेंगे, इस देश पर शासन लाएंगे। अरे तुम तो गुलाम होने जा रहे हो, शासन कैसे लाओगे? क्या कोई नीति बनाई है आपने? कभी सोचा है? जब माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है तो माँ पूरी व्यवस्था करती है, उसके लिए भोजन पानी का जुगाड़ कर लेती, फिर कहती बेटा खाना खा ले। तुमने तो बिना निमंत्रण, बिना उसके चीज़ों व्यवस्था करे निमंत्रण कर रहे हो, कह रहे हो हम शासक बन जाएंगे इस देश के। क्या पॉलिसी है तुम्हारा? कोई एक MP है कहीं पर? बोलिएगा। तुम्हारा कोई एक विधायक है जो तुम्हारी बात रख सके सरकार से, या प्रशासन से कह सके, मनवा सके? कोई नहीं है तुम्हारा। और जब तुम्हारा विधायक MP नहीं है तो तुम सरकार काहे से बनाओगे भैया? काहे से तुम शासन लाओगे? मुझे नहीं लगता कि तुम शासन ले आओगे। इसी कड़ी में मैं अब कहने जा रहा हूँ, सुनिएगा मित्रों। पहले मैं अपनी तेज भाषा के साथ, यहाँ जन्नत का नज़ारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमने ये हमको जान से प्यारा है, ये भारत देश हमारा है। सड़क टूटे, पुलिया गिर जाए, या स्कूल ढह जाए, कहीं बादल फटे या फिर कहीं बस्ती ही जल जाए, कमीशन लेके इन नेताओं को बंगले सजाना है। तुम जिनके लिए वोट देते हो ना, उन नेताओं का मकसद क्या है? कमीशन लेके इन नेताओं को सिर्फ बंगले सजाना है। मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए धीर सिंह जमाने को आज खलता है। मैं हवा के खिलाफ चलता हूँ मित्रों। लोग कह रहे हैं कि धीर सिंह तो बहुत कम वोट मिले हैं, मध्य मुरैना के सवर्ण में चुनाव लड़ा है। उनको पूछिएगा, उनको पता चल गया है कि एक ऐसा प्रत्याशी जो कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करता, न किसी पार्टी से, न किसी संगठन से चंदा लेता है। अगर लूंगा तो इस माता का चरणों में बंधन आशीर्वाद लेने आऊँगा, मैं अपनी जनता के चरणों में आऊँगा। नहीं चाहिए मुझे कोई पार्टी। और मैं आज फिर कहता हूं उनसे, मैं उनके पार्टी वालों से आज कह रहा हूं इस मंच से, अगर आपको बुरा लगे तो बेशक लग जाना। मैं पार्टियों से कहता हूं और खुला कहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा हूं। पार्टियों को मैं पैरों की जूती समझता हूं मित्रों। ये मेरी माताओं ने कहा है मेरे से, पार्टियों में पैरों की जूती समझता हूं। जब चाहूँगा तब पहन लिया करूँगा, जब चाहूँगा तब उतार दिया करूँगा। लेकिन मेरी माताएँ और मेरी समाज हमारी शान है। अगर इस शान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ।